हिमाचल की लड़ाई जारी रहेगी। जिनको वोट डालकर जनता ने एक एक नहीं 6-6 मरतबा जिताया था, जो विधानसभा में जाकर गूंगे और अंधे बन जाते थे, अब वो गूंगे और अंधे बनने का ज़माना चला गया। ये लोगों को हमने कहा है कि आपको सीमांचल के लिए जाकर लड़ना पड़ेगा, इंसाफ दिलाना पड़ेगा। अब रहा सवाल कि हमारी पार्टी का क्या फ़ैसला होगा, पूरे नतीजे आ जाने दीजिए। जब पूरे नतीजे आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि किसके पास कितने एमएलएज विधायक जीत कर आए, तो वही खुद आपको एक राह दिखा देगा, रास्ता बता देगा। उस वक्त हमसे जवाब पूछिए, आप सवाल पूछिए, हम जवाब दे देंगे आपको। जो नतीजे जिस तरीके से आए हैं उसमें बीजेपी अच्छा खासा गेन की है। कहाँ गेन की? भाई सुनिए, 2019 के जो लोकसभा के चुनाव थे, एनडीए ने 222 असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी से 1.5 साल में इतना कैसा गिर गया ग्राफ मोदी का? बीजेपी की बात नहीं, मोदी का, अरे भाई मोदी का ग्राफ भी तो बीजेपी को मोदी से देखेंगे ना। बीजेपी का मोदी से हट के कौन है? इतना ग्राफ गिर जाता है 1.5 साल में। तो ये वहाँ पर जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है ना, वो हम कहीं पर नहीं देखे। आप चले जाइए और जाकर पूछिए कि भैया, आप गांव में जाकर पूछिए कि तुमने 500 का नोट कब देखा था, वो बोलेगा 2 महीने पहले देखे थे। शराब आम मिल रही थी वहाँ पर। इतना लॉकडाउन के बाद इतना इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पूरे देश में और ख़ासतौर से बिहार में रोल है इतना ज़्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन आप बार बार वही कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी, लेकिन अगर ऐसे हालात बने कि आरजेडी को आपको सपोर्ट करना पड़े सीमांचल के विकास के नाम पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मद्देनज़र, तो आप उसको आगे बढ़ेंगे? नहीं, सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई तो हर हाल में जारी रहेगी। इसीलिए हमने पार्लियामेंट में भी आर्टिकल 371E के तहत एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी डाला था कि रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल वहाँ पर बने। तो जब नंबर्स फाइनल आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। मगर हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद हुसैन ने साफ तौर पर मीडिया को एक स्टेटमेंट कहा है कि हमारी पार्टी जो सही सेकुलरिज्म है उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो सवाल ही पता नहीं होता सेकुलरिज्म पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का। सेकुलरिज्म की बात आरजेडी भी करती आई है, कांग्रेस भी करती आई है, जो महागठबंधन है वो करते आया है। तो फिर से मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसे हालात बने कि आपको सीमांचल के विकास के नाम पे अगर एक मिनट रुक जाइए। बिहार की जनता का फैसला जब फाइनल टैली आ जाएगी, सबको मालूम हो जाएगा। उसके बाद हमसे सवाल करिए, हम जवाब देंगे। आप कभी कैसा बताएंगे हम आपको क्या नंबर किसके पास आता है? हमको तो नहीं मालूम। हमारे 5 हम जीत गए, हमको मालूम। अभी भी लोग कह रहे हैं कि अभी 40-50 लाख वोट की गिनती बाकी है। अभी 18 असेंबली सीट की काउंटिंग चल रही है। तो पूरा नतीजा आ दीजिए, जो आज रात में आ जाएगा फिर बताएंगे आपको। अच्छा, पार्टी 5 सीटों की जीत से आप उत्साहित हैं? सुनिए, हम बड़े इखलास के साथ और पूरे जितना ह्यूमिलिटी के साथ हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है सीमांचल और बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने हमको हमारे उम्मीदवारों को कामयाब किया। अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में माजिद हुसैन, इन सब ने बड़ी मेहनत की। और यकीनन हमको साथ ही साथ कुशवाहा साहब, बीएसपी, राजभर साहब, देवेंद्र यादव साहब, हम लोग सब साथ में थे, तो क्रेडिट इनको भी जाता है। मुख्तलिफ सूबों में चुनाव लड़ने की इस जीत के बाद हाँ, लड़ना तो है ना, लड़ना तो पड़ेगा। लड़ेंगे, बंगाल लड़ेंगे। अगर अच्छा हमारे पार्टी के लोग लड़ने तैयार हैं बंगाल के, अलग वो कहेंगे कि सर लड़ना चाहिए और वो मजबूत हैं, तो यकीनन हम फैसला लेंगे। यूपी तो लड़ेंगे 22 में, उसमें कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी तो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहे हैं, तो लड़ना ज़रूरी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ेगी तो क्या करेगी पॉलिटिकल पार्टी? अब बार बार कहते रहे हैं कि मेरे को बी टीम और हमको फरा कहा जाता है, लेकिन आफ्टर ऑल आपके परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है, ये आरोप आरजेडी भी लगा रही है। कोचा दामन में कौन हारा? एनडीए हारा ना कोचा दामन में। जेडीयू को हमने हरा दिया। आपके अख्तर उल ईमान ने अमूर में सेकंड कौन आया? इंडिया आया। अब ये कोई देखता ही नहीं है। किशनगंज की हम सीट क्यों हारे, इसका भी देख लीजिए जवाब आप। ये एक अजीब मामला है कि ये वो लोग समझते हैं कि वोटर इनका गुलाम है।
हम इनको बता रहे हैं कि भाई ये नया भारत है, जो वोटर किसी का ना गुलाम है ना किसी को सुनने वाला है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देगा। वो गया ज़माना के ख़ानदान और पानदान के नाम पर वोट देने का गया ज़माना बिल्कुल हो। तो हम लड़ेंगे इलेक्शन। और नुकसान हुआ है, अरे तो नुकसान इलेक्शन में कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये कौन सी है? तो मत लड़िए ना। अब मैदान में उतरते क्यों हैं आप? मत उतरिए मैदान में। जब आपको हारने का डर है तो उतरिए मत। भाई वही आदमी कामयाब हो सकता है जिसको हारने का डर नहीं होगा। आपने कर्नाटका की 2 सीट हार गए, हम जिम्मेदार हैं। आप महाराष्ट्र की जनता को ओवैसी का डर दिखाकर वोट लिए, शिवसेना के साथ गोद में बैठ गए। गुजरात में एमएलए सीट हार गए बाई इलेक्शन में, मध्य प्रदेश में हारते हैं। अरे कितनों की जिम्मेदारी मेरे सर डाली, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल डाली आप। अंतिम सवाल सर, जो आपका गृह राज्य है वहाँ बीजेपी लगातार बढ़ रही है और आप दीगर राज्यों में जाके आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। सुनिए, आज ही एक इस बात की तस्दीक आज के चुनाव सुनिए, आप लोग बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं। आप लोग केसीआर को जानते ही नहीं हैं। हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तेलंगाना में, उस वक्त तक ना बीजेपी ना कांग्रेस का कुछ होने वाला है। जब तक ये शख्स जिंदा रहेगा, मैं कई मरतबा कहा हूँ, हाँ बाई इलेक्शन हारे हैं और हमको यकीन है कि केसीआर इसका नोटिस लेंगे, क्या कमज़ोरी है देखेंगे और उसको ओवरकम करेंगे। भाई एक आदमी जो है स्ट्रगल करके ऊपर आया है, तो हमको यकीन है आप केसीआर पे हमको उनके पॉलिटिकल सेगैसिटी पे